एक्सेल के कुछ नए फंक्शंस जो कि हम नॉर्मल रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है और इनको हमें सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, कुछ इस तरह के फंक्शंस को रखना चाहिए, ताकि एट अ टाइम जब भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इनका यूज़ कर सकें। अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक शीट मैंने बना ली है, तो यहाँ पे इसके अंदर ही हम सीखेंगे इन फंक्शंस को। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ बना लिया था ताकि टाइम बच जाए और इसको कह लेंगे जो आप कहते हैं टाइम वेस्ट हो जाता है शीट बनाते हुए, वो चीज़ ज़रा क्लियर हो जाएगी। हमें उसमें टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऊपर फंक्शंस को मेंशन भी कर दिया और यहाँ भी मेंशन कर दिया है और यहाँ भी किया। मीन जो आप सीखना चाह रहे हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो सारा कुछ बना दिया है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले जनाब हमने क्या करना है, लार्ज फंक्शन इसको अप्लाई करना है। लार्ज नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि लार्ज वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक है, इसको देखें क्यों ये फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं लार्ज का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले वो कहता है एरे। एरे में आप ओवरऑल वो लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से आप रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। के का मतलब होता है बेसिकली कोई नंबर पुट करना। तो एग्जाम्पल के तौर में एक दफ़ा मैं एक पुट करता हूँ, दूसरी दफ़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये मैंने क्यों एक लिखा है। अभी मैं जैसे ही एंटर करूँगा ना, यहाँ पे देखें 65 और 000, यानी कि सबसे पहली और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो इसमें से यही है। अभी देखिए हमने सबसे पहली वैल्यू को फाइंड किया है। अगर हम कहते हैं दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो फिर हम यहाँ के पे के की जगह क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें दूसरे नंबर पे यहाँ पे ये वैल्यू सबसे बड़ी है। हम ना क्या करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ना वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे ये 65 000 था ना, तो हम यहाँ पे 6 और 000 वैसे लिख देते हैं। ठीक है, बल्कि 6 और 40 लिखेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देखें जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे उसने खुद ही शो कर दी है। तो यहाँ पे अगर तीसरे नंबर पे आप वैल्यू को देखना चाह रहे हैं, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो फिर आप यहाँ पे 3 लिख देंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये वाली वैल्यू है जो उसने यहाँ पे शो करवा दी है। ठीक है, तो ये होता है लार्ज फंक्शन। यहाँ पे उम्मीद है आपने इसको प्रॉपर सीख लिया होगा, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल है। स्मॉल क्या होता है, बेसिकली सेम टू सेम ये भी चीज़ है। स्मॉल लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एरे को सिलेक्ट करेंगे। हम यही वैल्यू को ले लेते हैं और इसी तरह इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अभी यहाँ पे वो कौन सी वैल्यू कहला जो सबसे छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। जो पहली वैल्यू सबसे छोटी है उसको एक दफ़ा शो करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वैल्यू सबसे छोटी है ना वो 270 है। अगर हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो के है नंबर मीन्स यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, 2 कर देंगे। तो अभी देखें जो दूसरे नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू है ना वो 35 और 0, इसको आप कह लें ये 1350 है। यानी ये दूसरे नंबर पे सबसे जो छोटी वैल्यू है ये है। तो सेम जो लार्ज फंक्शन है उसके लिए भी हम यहाँ पे वही वैसे सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे और जो स्मॉल है उसके लिए भी सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे उनका जो फंक्शन है ये चेंज होगा। बाकी आपने वैल्यूज़ को वैसे ही सिलेक्ट करना और जो नंबर है वो आपने वैसे ही देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन। रोमन का मतलब होता है कोई भी आपके पास नॉर्मल काउंटिंग लिखी हुई है, कोई भी आपके पास फर्स्ट डिजिट्स लिखे हुए हैं, उनको अगर आप रोमन में शो करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे उसको आप बोलते हैं। ये रोमन फंक्शन होता है। क्या होता है, इसको कैसे लगाना है, इज इक्वल टू आर ओ एम में लिखेंगे तो यहाँ पे रोमन आ जाएगा। टैब को प्रेस करके फंक्शन को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है नंबर को सिलेक्ट करें, तो सिंपल एकदम मैं यहाँ पे ये जो नंबर है इसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ। और इसको देखिए हम यहाँ पे सेंट्रलाइज करने के बाद नीचे फील्ड ऑन कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी वैल्यूज थी ना उसने उसको कन्वर्ट कर दिया रोमन में। तो इसको बोलते हैं ये रोमन में हो गया। ठीक है, तो ये रोमन फंक्शन होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलें उसके बाद यहाँ पे देखें, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलें उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इफ़ क्या होता है। इसका मतलब होता है अगर। बेसिकली यहाँ पे 2 सिचुएशंस बनेंगी, यानी अगर ऐसा हो जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज़ फिर ऐसा हो जाए। मीन्स कि आप कह लें कि जैसे आप अगर मगर कहते हैं, सेम उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कहें कि ये कंडीशन हो जाए तो ये हो जाना चाहिए, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो फिर ये हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए इसको हम मेंशन करेंगे अभी जाके। तो एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ना लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स नेम है या कोई भी नेम हो सकते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लिखे हुए टोटल सेल है। रिमार्क्स में हमने क्या करना है, यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि जिन एम्प्लॉय ने सबसे ज़्यादा सेल की है ना उनको यहाँ पे आप लैपटॉप दिया जाएगा, और जिन्होंने सबसे कम सेल की है उनको आप कह लें कोई वॉच वगैरह या इस तरह कोई गिफ्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे, यानी आप यहाँ पे कंडीशन देंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सबसे कम या सबसे ज़्यादा। मीन्स हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इनको शो करवाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ जिनकी सेल 50,000 से ज़्यादा है उनको हम देंगे यहाँ पे एक लैपटॉप,
और जिनकी 50,000 से कम है उनको हम वाचिस प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ लिखेंगे, उसके बाद आपने ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। हम कहते हैं अगर ये वाली वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली है ये वाली, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन हो जाती है, किससे ग्रेटर देन, 50 से, ठीक है, ये साइन लगाइएगा। और ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 50,000 से। ठीक है, हम कहते हैं अगर ये वैल्यू 50,000 से बड़ी हो रही है, यहाँ पे आ रहे हैं ऊपर फार्मूला बार में, हम कहते हैं अगर ये वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो जाती है, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, उनको क्या दे रहे हैं हम, लैपटॉप्स। तो यहाँ पे हम लैपटॉप लिख देते हैं सिंपल। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए 50,000 से, मीन्स ये वाली वो वैल्यू है जो उन्होंने सेल की है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है 50,000 से, रिजल्ट क्या होना चाहिए, मीन्स उनको हम लैपटॉप देंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन होती है ना, वो फॉल्स को इंडिकेट कर रही होती है। मीन्स क्या है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यानी अगर 50,000 उनकी सेल होती है तो क्या उनको लैपटॉप दे दिया जाए। अगर उनकी 50,000 सेल नहीं होती तो क्या वाचिस दी जाएंगी उन्हें, WATCH लिख लें। ठीक है, अगर उनकी 50,000 सेल नहीं होती तो क्या होगा, उनको वाचिस दी जाएंगी। ब्रैकेट क्लोज करके बस एंटर हिट कर दें। तो यहाँ पे आप देख लें इसकी जो सेल है वो 50,000 से ज़्यादा है, तो इसको लैपटॉप दे दिया गया है। इसी तरह इसको नीचे आप फिल डाउन करके चेक कर लें, यहाँ पे आपके सामने बाकी सारे आ गए। तो एक और मेंबर ऐसा है जिसकी आप कह लें 50,000 से ज़्यादा सेल है, उसको यहाँ पे आगे लैपटॉप मेंशन कर दिया गया। बाकी सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी 50,000 से कम सेल है, तो उनको यहाँ पे वाच शो करवा दिया गया। ठीक है, तो ये होती है इफ कंडीशन। इसको उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट फंक्शन क्या होता है और राइट फंक्शन क्या होता है। बेसिकली लेफ्ट मींस यहाँ पे आप कह लें जो लेफ्ट साइड से हम कुछ नंबर्स को शो करवाना चाह रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे एल आप लिखेंगे तो आपके सामने ये लेफ्ट का फंक्शन आ जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला टेक्स्ट कर लें सिंपल, कोमा लगाएंगे। अभी यहाँ पे वो कह रहा है कितने जो डिजिट्स हैं जिनको आप लेफ्ट साइड से शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स है ना, वो यहाँ पे उसने शो कर दिए हैं। इसी तरह इसको नीचे फिल डाउन करूंगा तो ये सब के जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को शो करवाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन में लिखा था कि हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद राइट फंक्शन है, राइट फंक्शन भी सेम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इज इक्वल टू यहाँ पे आप राइट लिख दीजिएगा। उसके बाद हम टैब को प्रेस करके जो फंक्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे वो कहता है ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अब यहाँ पे नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं अभी। ठीक है, पहले हमने टेक्स्ट को किया था, आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अभी यहाँ पे राइट साइड से हमें, यानी कि आप कह लें कि राइट साइड पे हमें ना कुछ वैल्यूज़ को शो करवाना है। ठीक है, राइट साइड पे, राइट साइड पे आप कह लें जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कोमा लगाने के बाद लास्ट पे 3 या 4 को प्रेस करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कुछ लास्ट वाले 4 नंबर हैं उसको उसने शो करवा दिया इस तरह से। मजीद अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं 3 या 5 करते हैं तो आप तब भी चेक कर लीजिएगा तब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लें जो 5 डिजिट्स है उसने शो करवा दिया इसको। तो ये होता है राइट साइड से। अगर कोई वर्ड्स को आप शो करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह से करेंगे, लेफ्ट साइड से करवाना चाह रहे हैं तो फिर लेफ्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे। सिंपल और ईजी ट्रिक थी इसकी जिसको हमने सीख लिया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते, आगे कौन सा फंक्शन है, काउंट ब्लैंक का फंक्शन है। सिंपल काउंट ब्लैंक क्या होता है, अगर आपके पास कोई खाली सेल्स है उनको आप काउंट करवाना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा, हम यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ खाली सेल्स कर ही लेता हूँ ताकि जो फंक्शन है उसको इजीली परफॉर्म करवाया जा सके। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या, कहीं भी आप फंक्शन को अप्लाई करवा दीजिएगा। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंट ब्लैंक के नाम से आपके पास एक फंक्शन आ गया है। ठीक है, इसको क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। काउंट ब्लैंक मतलब जो खाली सेल है उसको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे ओवरऑल जो टेबल है, रेंज है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर दे। तो यहाँ पे आपको कह रहा है आपके पास 10 सेल्स हैं जो कि ब्लैंक है। 10 कैसे आप काउंट कर ले, 1 2 3 4 और उसके बाद ये 5 और इसी तरह सेम नीचे एक सेल है। तो यहाँ पे मैंने काउंट करना नहीं था लेकिन वैसे शो करवाने के लिए कि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि जब भी हमने कोई फंक्शन लगाना होता है तो कंप्यूटर उस पर गलत काम नहीं करता, बल्कि एग्जैक्टली जो प्रॉपर वर्क होता है उसी को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके सामने चेक किया, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम फंक्शन लगा देते हैं
तो वो एग्जैक्टली फिर जो होता है सही उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जाता है उसको। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ है हमारे पास, नौ नौ का मतलब होता है बेसिकली, अभी क्या लगा के देख लीजिएगा, यानी यहाँ पे इज इक्वल टू एन ओ डब्ल्यू लिखूंगा ना, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे फिर से हमने ब्रैकेट को क्लोज करना, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कुछ नहीं करना, और एंटर हिट कर देंगे तो यहाँ पे वो टाइम भी बताएगा, डेट भी बताएगा, और यहाँ पे आप कह लें मंथ भी बताएगा। ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं आपको, इसको बोलते हैं ये नाउ का फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। क्लियर हो गया इसको? चलो इसको भी उसकी तरह कर देते हैं कलर। सबसे पहले यहाँ बॉर्डर लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इसको कोई कलर कर लेते हैं। ठीक है, चलें ये भी फंक्शन ऐड हो गया इसमें। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा फंक्शन है? आगे लिखा हुआ है टू डे। टू डे का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे आज की डेट बताना। लाइक यहाँ पे इज इक्वल टू आप टू डे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नौ का मतलब था जो अभी करंट सिचुएशन होगी उसको बताएगा, और नौ का मतलब होता है डे। टू डे का मतलब होता है यानी आज क्या आप कह लें कि जो डेट और बाकी सारी जो डिटेल है क्या होगी, यानी मंथ कौन सा होगा और साल कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 12/7/2024 उसने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप कह लें ये फंक्शन होता है टू डे के नाम से। ठीक है, उसके बाद टाइम है। टाइम में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा। टाइम में हम खुद से लिखेंगे कौन सा टाइम शो करवाना चाह रहे हैं, यानी एग्जांपल के तौर पे आप उसको कह सकते हैं कि हम टाइम का फॉर्मेट शो करवाना चाह रहे हैं। तो लाइक यहाँ पे इज इक्वल टू मैं टाइम लिखता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद वो कहता है जी सबसे पहले घंटा कौन सा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3। ठीक है, कोमा लगाऊंगा। मिनट्स कितने हैं, मैं यहाँ पे 50 मिनट्स कर लेता हूँ, और सेकंड्स कितने हैं, यहाँ पे मैं 56 कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लें वो 3:50 AM कह रहा है। अगर यहाँ पे इसको आपने PM करना हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना जो 13 लिखा हुआ था हमने, इसको हम क्या कर देंगे, 3 हमने लिखा था ना, इसको हम कर देते हैं 12 और 3 15। 15 कर दीजिएगा। 15 करके ज़रा चेक करें यहाँ पे आपको PM करवा दें, क्योंकि जब 15 होते हैं इसका मतलब होता है 3 बज गए हैं। तो हमने यहाँ पे इसको अगर PM में शो करवाना है तो कुछ इस तरह से करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये 10 फंक्शंस ऐसे थे जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये नॉर्मली जो हमारी डेली लाइफ है इसमें अगर इनका यूज़ किया जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। अगर इतने सारे सोर्सेज होने के बावजूद भी अगर आप कहें कि आप नहीं सीख सकते, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग सीख सकते हैं। आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है, इतना कुछ अवेल होने के बाद भी आप लोग कहें कि हम गरीब मुल्क में रहते हैं, तो फिर हम गरीब मुल्क में नहीं रहते बल्कि हमने खुद ही अपने आप को गरीब किया हुआ है। तो कोशिश क्या करें नई नई चीज़ें सीखने की, नई नई स्किल्स को सीखने की कोशिश क्या करें। इंशाल्लाह एक दिन हम सब कामयाब होंगे। तो दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।